नमो नमः मित्रों, सर्वेषां स्वागतम। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पर अभिनंदन स्वागत है। मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके लिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट सेकंड के द्वितीय भाषा संस्कृत के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले परीक्षा में एग्जाम में मदद करने वाले हैं। तो याद रखिए, उत्तराखंड यूटेट का ये पेपर है। किस तरह का पेपर संस्कृत का आता है, इसका मॉडल आपको मिलने वाला है। तो आइए संस्कृत के प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपकी उत्तराखंड यूटेट सेकंड के पेपर में यदि आपने द्वितीय भाषा संस्कृत ली है, या जो भी द्वितीय भाषा आपने दूसरी भाषा जो भी ली होगी, अंग्रेजी ली होगी, हिंदी ली होगी, संस्कृत ली होगी, उसके जो प्रश्न हैं आपके प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 90 तक पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, द्वितीय भाषा जो भी आपने फॉर्म भरते सेलेक्ट की है, उसमें आपको प्रश्न संख्या 61 से 90 वाले प्रश्न आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न इसमें देखिए, आत्मन आत्मा इत्यस्य शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। जो आत्मा शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वो आत्मा शब्द के आप रूप पढ़िए, वाला सी वाला, ये वाला इसका आंसर सही होगा, आत्मसु। आगे हमारा प्रश्न है कि समीचीनाम तालिकाम चिनुत। समीचीनाम मतलब जो सही जो है वो तालिका का यहाँ पर मिलान करना है। तो ये वाक्य, सबसे पहला वाक्य आता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसका लिखा हुआ है? तो ये आपका विश्वनाथ जी का है ये कथन। तीसरे वाला इसका सही होगा, कविराज विश्वनाथ। दूसरा वाक्य है रीति आत्मा काव्य से। ये जो वाक्य है वामन जी का है, तो ये वाला पहले वाला इसका सही हो जाएगा, आचार्य वामन। वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो वाक्य कुंतक का है, तो ये वाला सही हो जाएगा। और काव्य रसात्म ध्वनि, ये जो है आनंद वर्धनाचार्य जी का कथन है। तो आप ध्यान रखिए कि पहले का तीसरा मिल रहा है और दूसरे का पहला मिल रहा है। तो ये कौन से वाले कथन में है? आइए उत्तर यहाँ पर देखते हैं। तो पहले का तीसरा आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है डी वाले में। डी वाले में ये वाला इसका आंसर सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, मानुषी भी कथम नो स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात् इत्यस्मिन् श्लोके रस अस्ति। इस श्लोक में रस कौन सा है? तो यहाँ पर 4 रस आपके सामने दिए गए हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो है अद्भुत रस, क्योंकि यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से है, जहाँ शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए विस्मय आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो अद्भुत रस इसमें हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्निहित ससीनी सेव कुमुदिति में दृष्टिम न नंद्यति स्मरणीय शोभा इष्टम प्रवासा जनति न्याबलः जनस्य दुखानी न्यूमति मात्र दुसहानी। तो ये जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में आपको क्या बताना है? इस श्लोक में छंद बताना है। कौन सा छंद है? तो संस्कृत का छंद बताना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें आपको वर्ण देखने पड़ेंगे, किस लाइन में कितने वर्ण हैं। तो जब हम वर्ण देखते हैं तो प्रत्येक चरण में यहाँ पर 14 वर्ण होते हैं इस श्लोक के। तो 14 वर्ण आपके होते हैं वसंत तिलका में। ये इसका आंसर सही होगा। आगे हमारा प्रश्न आता है, संस्कृत पद्य शिक्षण भाष्य प्रणाली सर्वाधिका उपयोगी भवती। कौन सी कक्षा में, संस्कृत पद्य शिक्षण में कौन सी कक्षा में जो है भाष्य प्रणाली सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो ये स्नातक कक्षासु में हो जाएगा, स्नातक कक्षाओं में, क्योंकि व्यास प्रणाली में विषय की विशद और उच्च स्तरीय व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जो स्नातक उच्च कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो भाष्य प्रणाली या व्यास प्रणाली आप समझ गए होंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि सांख्य दर्शन से संस्थापक मन्यते। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं, वो प्रवर्तक हैं, वो महर्षि कपिल हैं। तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, महर्षि कपिला। आगे हमारा प्रश्न है कि छात्राणाम उद्देश्य आधारितम आकलनाय शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम क्रियते। तो छात्रों के उद्देश्य के आधार पर उनका आकलन करने के लिए शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? तो सर्वप्रथम नील मुद्रण ब्लूप्रिंट निर्माण होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य आधारित मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्माण के लिए सबसे पहला चरण ब्लूप्रिंट तैयार करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कुंभम करोति इति कुंभकार। अत्र समास कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे समास गति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ना कोई अपि, ना कोई। तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ जब किसी धातु या क्रियापद के साथ कोई उपपद जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर कुंभ, कुंभ में क्या है? कुंभ जो है क्री और अण इसमें जुड़ करके, तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे हमारा प्रश्न आता है कि इस्त स्पष्ट वर्ण नास्ति, नहीं है। इस्त स्पष्ट वर्ण होते हैं
जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण इनमें कौन सा नहीं है? तो देखिए या, ल, व, ये तो है अंतस्थ वर्ण, इससे स्पष्ट वर्ण है ये, लेकिन ये ह इनमें अलग है। तो इसका उत्तर जो अलग है वो वाला हो जाएगा ह। अगला प्रश्न है कि लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य ग्रंथ से लेखक अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो वो वरदराज जी हैं। तो वरदराज, डी वाला इसका आंसर सही होगा, आचार्य वरदराज। हाँ मित्रों, जैसे हिंदी के प्रश्न पत्र में आता है वैसे संस्कृत में भी गद्यांश दिया रहेगा। आप गद्यांश को पढ़ करके 71 से 74 के आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 4 प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर देने होंगे। जो भी संस्कृत का गद्यांश आपके पेपर में आएगा, ये वाला नहीं आएगा, दूसरा कोई आएगा, तो आप उस गद्यांश को पढ़ लेंगे और उसको, क्योंकि हिंदी जरूरी नहीं आपको हिंदी अनुवाद भी उसका आ ही जाए, लेकिन आप उसको संस्कृत को जरूर थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर वहां पर आपको प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका प्रश्न आ जाता है कि दिग दिग विधाता सदृश संयोग कारणम। तो ये जो शब्द है, इस यह किसकी उक्ति है, मतलब ये किसने कहा गया है? किसने कहा? ये राजा ने कहा था। तो राज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। उस गद्यांश को आप देखिए तो ये कि विधाता को धिक्कारने वाला यह विचार राजा शूद्रक का यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो गद्यांश है बाणभट्ट रचित कादंबरी से दिया गया है, तो राजा शूद्रक का ये विचार है। अब इसमें से अगला प्रश्न आता है वैशंपायन इति नामधेय का। तो ये वैशंपायन जो था कादंबरी में, एक तोता है वैशंपायन नाम का तोता। तो तोते को हम संस्कृत में बोलते हैं सुकहा। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, सुकहा। सुकहा के लिए ये कहा गया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि का असुर श्री इव। तो असुर श्री के समान, असुर श्री के समान कौन है यहाँ पे? चांडाल कन्या। तो चांडाल कन्या के लिए यहाँ पे शब्द है मातंग कन्या। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा मातंग कन्या। आगे प्रश्न है कि राजनीति प्रयोग कुशल का, राजनीति के प्रयोग में कुशल कौन है? तो जो तोता था वैशंपायन तोता, वो राजनीति में कुशल है। तो ये वैशंपायन ही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला बी वाला। आगे प्रश्न आता है कि विज्ञाय जो शब्द है इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्यय से पृथक्करण करो अस्ति। तो इसका जो विज्ञाय का प्रकृति और प्रत्यय जो शब्द है उसको अलग अलग करके क्या बनेगा? तो यह हो जाएगा आपका पहले ही वाला हो जाएगा वी। तो वी इसमें क्या है? वी है उपसर्ग, ठीक है। फिर है इसमें ज्ञा, जो ज्ञा शब्द है, ज्ञा इसमें आपका है धातु, ठीक है। और लयप इसमें जो शब्द है लयप, ये प्रत्यय है। तो इसका विज्ञाय का मतलब होता है जानकर। अब आगे हमारा प्रश्न आता है वृक्षे अस्मिन, वृक्ष अस्मिन इत्यत्र संधि कारकम सूत्रम अस्ति। इसका सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ वृक्षे, यहाँ पर आया है ए अंत में, फिर अस्मिन में आया है अ। जब ए और आ यानी कि हर्ष स्वर का प्रयोग होता है तो क्या होता है? ए और अ, तो ये के बाद हर्ष स्वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि होती है जिसका सूत्र होता है एड़ा पदांतति। ये डी वाला इसका सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न आता है कि महाभारत से कथासु आश्रित ग्रंथ अस्ति। महाभारत कथा पर आश्रित कौन सा ग्रंथ है जो महाभारत की कथाएं जिसमें ली गई हैं? तो ये नल चंपू, ये भी महाभारत कथा में से आधारित है। भारत मंजरी भी महाभारत कथा पर आधारित है। किरातार्जुनीयम भी महाभारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे, सर्वे एव, सब ही। तो ये वाला आंसर डी वाला सही होगा। आगे हमारा प्रश्न आता है नर्तक शब्द निम्न प्रकारेण स्त्रीलिंग वाचक नर्तकी इति जातः। तो ये किस प्रकार से नर्तकी शब्द बन जाएगा, नर्तक शब्द? तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, ये नर्तक दंडीश, ये इसका उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण से प्रमुखम उद्देश्यम स्वीकृति। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया जाता है। तो भाव प्रकाशन क्षमताया विकास, भाव ग्रहण क्षमताया विकास, सृजनात्मकता विकास, सर्वेव, सर्वेव डी वाला सही होगा, सभी। तो देखिए कि भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में भावों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास और भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास और सृजनात्मकता का विकास, ये तीनों आएंगे। तो ये डी वाला इसका सही होगा। अब आपके सामने अगले प्रश्न में एक श्लोक दिया है नव नव प्लास पलास सब पूरा स्फुट पराग पराग पंकजम। तो ये ध्यान आपको देना है, ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ आपको देखने हैं, शब्दों को देखना है। तो नव प्लास पलास, यहाँ पे देखिए पलास और पलास 2 बार आया है और अंत में देखिए सुरभिम सुरभिम, यहाँ पे भी 2 बार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अर्थपूर्ण भिन्न भिन्न शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो ये यमक अलंकार में यानी कि डी वाला यमक अलंकार इसका उदाहरण होगा, जहां पर
एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति और अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षणाएं हर्बर्ट महोदय या पद्धति प्रस्ताविता अस्ति तस्या नाम अस्ति। तो हर्बर्ट महोदय ने जो संस्कृत शिक्षण की पद्धति प्रस्तावित की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंचपदी पद्धति। बी वाला सही होगा, पंचपदी पद्धति, जिसमें कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग का प्रतिपादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण दृश्य काव्य जितने भी हैं, उन रूपक से भेदा संति, उसमें रूपक के भेद कितने हैं? तो नाट्य शास्त्र में रूपक के भेद जो हैं 10 भेद हैं, तो 10 इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एच प्रत्याहार अंतर्गते वर्णा संति। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो माहेश्वर सूत्र एओच के अनुसार एच प्रत्याहार में ये वाले आते हैं, ए ओ आई औ, ये वाले शब्द आते हैं, ये वाला उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि अहर इत्यस्य समानार्थी न अस्ति यत्र। तो अहर का शब्द का समानार्थी यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे दिया है योग्य, पात्र, अधिकारी, प्राप्तकर्ता। तो हमारे विचार से अधिकारी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी इसका सीधा समानार्थी नहीं है और बाकी योग्य, पात्र, प्राप्तकर्ता इसके समानार्थी हैं। अब आगे फिर आपको एक गद्यांश नीचे दिया रहेगा, उसमें 85 प्रश्न से 85, 86, 87, 88 इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपको ये जो भी गद्यांश वहां पर दिया रहेगा आप उसको देखिएगा। इस वाले को आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको नया गद्यांश मिलेगा वहां। मित्रों, आपका जो ये गद्यांश है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि कह लेखमात्रपि न विसृजाति। तो ये यहाँ पर जो गद्यांश में अनुसूया कहती है कि अन्यथा कथम स राज ऋषि एतादृशानि। तो ये शब्द कहा है कि वह राज ऋषि दुष्यंत एक पत्र भी नहीं भेज रहा है, ये कहा गया है। तो राज ऋषि के लिए यहाँ पर कहा गया है, ये शब्द इसका उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रवास प्रति निवृत्त कहा। प्रवास प्रति निवृत्ति यानी कि प्रवास से, तीर्थ यात्रा से वापस लौटा, कौन लौटा? तो महर्षि काश्यप, यहाँ पे दिया है महर्षि काश्यप। इनको कण्व ऋषि भी बोला जाता है, तो कण्व ऋषि भी इसका होता है आंसर। तो यहाँ पर काश्यप, ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न आता है कि सुशिष्य परिदत्ताम विद्या इव का संजाता। तो यहाँ पर का आया है, का स्त्रीलिंग के लिए है। तो शकुंतला, ऋषि कुमारिका, अनुसूया या प्रियंवदा। तो यहाँ पर शकुंतला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कि योग्य शिक्षक को दी गई विद्या के समान अब शकुंतला सोचनीय या चिंताजनक नहीं रही। आगे प्रश्न आता है कि अद्येव मतलब आज ही, ऋषि रक्षिताम त्वाम, ऋषियों द्वारा रक्षित तुम्हें, भर्तु सकाशम विसर्जयामी, तुम्हारे भर्तु को यानी कि तुम्हारे पति को, पति के पास में तुम्हें विसर्जयामी भेजता हूं, आज ही मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजता हूं। ये किसने कहा? इति का कथयति, किसने कहा था? ये ऋषि ने कहा था। ऋषि कौन है? काश्यप, काश्यप ऋषि। ये डी वाला सही हो जाएगा, काश्यप ऋषि या कण्व ऋषि। आगे हमारा प्रश्न आता है कि छात्राणाम लेखनम त्रुटि, छात्रों की लेखन की त्रुटि, लेखन संबंधी जो त्रुटि होती है लिखने की, उसके निवारणाएं, उसको दूर करने के लिए, निवारण के लिए सर्वाधिकम आवश्यकम भवति, सबसे आवश्यक क्या होता है? सबसे आवश्यक होता है, उसको डिक्टेशन बोलिए, इमला बोलिए, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सुनकर लिखना, श्रुत लेख लेखनम। ये ए वाला इसका सही हो जाएगा, श्रुत लेख लेखनम। संस्कृत का हमारा अंतिम प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण शिक्षका यदा छात्राणां समक्षे कतिपयानाम् उदाहरणां माध्यमेन विषयस्य सामान्यकरणं करोति तदा शिक्षण विधि प्रयुज्यते। जब शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर नियमों और सामान्यकरण की ओर बढ़ता है, तो उसे कौन सी विधि कहते हैं? कौन सी विधि प्रयोग की शिक्षक ने? तो उसको बोलते हैं आगमन प्रणाली। ए वाला सही होगा, आगमन प्रणाली या इंडक्टिव मेथड। तो मित्रों, ये थे उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट परीक्षा के द्वितीय भाषा संस्कृत के प्रश्न, विस्तृत उत्तर। उम्मीद है यह व्याख्या आपकी परीक्षा की तैयारी को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। संस्कृत भाषा एवं अन्य शिक्षण सामग्री से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मित्रों, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।